नमस्कार, वैश्य समाज न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं संजय गुप्ता जी। आइए जानते हैं कि एमपीसीसीआई के जो 2026 के जो चुनाव होने वाले हैं उससे रिलेटेड हम बातचीत करेंगे एंड जानेंगे कि सर किस पोजीशन पे खड़े हुए हैं, किस पोस्ट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर पहला सवाल हमारा आपसे यही रहेगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप किस पोस्ट पर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं संयुक्त सचिव वाली पोस्ट पर चुनाव लड़ रहा हूँ और ये सबसे छोटी पोस्ट व्यापारियों के लिए होती है, क्योंकि शुरुआत है मेरी। मैं कार्यकारिणी सदस्य रह चुका हूँ और संयुक्त सचिव पद पे मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो सर अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किस विज़न के साथ आप इस पोस्ट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आपका क्या विज़न रहेगा इस पोस्ट के पीछे? मैं अभी तक गहोई समाज में राष्ट्रीय स्तर तक सेवाएं देते आया था। अब मैं व्यापारियों के हित में काम करने के उद्देश्य से और व्यापारियों, छोटे व्यापारियों को जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, उनके लिए एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी विजन को लेके मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आया हूँ। अच्छा, तो सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रत्याशी चुनने की परंपरा है वो क्या परंपरा है? मतलब किस बेसिस पे चयन किया जाता है? एक समय था जिसमें परंपराएं 20 साल पहले तक एक निर्विरोध और निस्वार्थ भाव से चुनी जाती थी। इस समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गॉड फादर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के पास गॉड फादर नहीं है तो दोनों हाउस में कोई भी परंपरा नहीं है, वे अपने सारे चहेतों को टिकट देते हैं और छोटे और आम व्यापारी जो वर्कर हैं उनका समय नहीं आ पाता, ना नंबर आ पाता। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गॉड फादर का होना बहुत ज़रूरी है। दोनों हाउसों में गॉड फादर बहुत ज़रूरी है जी। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि चुने हुए प्रत्याशी जो होते हैं उनके छोटे व्यापारियों की समस्याओं को कैसे हल करते हैं? भाई छोटी छोटी आजकल में देख रहे हैं, समस्याएं हल करने में किसी भी पदाधिकारी का कोई भी मकसद नहीं रहता। जन समस्याओं में उलझ के रह गए हैं। लगातार मैं 20 सालों से देख रहा हूँ, जन समस्याओं में और राजनीति में ज़्यादा उलझ गए हैं। एक कॉमन व्यापारी की जो समस्या है वो फ्रंट तक आ ही नहीं पाती है। भाई जन समस्याओं के लिए तो पार्टियां हैं, नगर निगम हैं और भी प्रशासन है। हम लोग जन समस्याओं में उलझ गए हैं। व्यापार चौपट हो चुका है टोटल। आम व्यापारी की कोई सुनवाई नहीं होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे आज के यही सवाल थे एमपीसीसीआई चुनाव से रिलेटेड। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जुड़े रहिए वैश्य समाज न्यूज़ के साथ। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए एमपीसीसीआई से रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।